ओम श्री परमात्मने नमः। मेरे चैनल धरोहर में आपका स्वागत है। इस चैनल पर मैं भारत के आध्यात्मिक इतिहास, उसकी आध्यात्मिक सोच, उसके आध्यात्मिक विकास आदि पर चर्चा करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 16 पर कुछ विचार रखे थे। अध्याय 16 को हम लोग दैव असुर संपद विभाग योग बोलते हैं। इसमें दैवी संपदा और आसुरी संपदा का निरूपण किया गया है। बताया गया है कि दैवी संपदा क्या होती है और आसुरी संपदा क्या होती है और इनके हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। संक्षेप में दैवी संपदा उन गुणों, आचरण के उन बातों के बारे में है, हमारे मन के उन बातों के बारे में है जिनसे हमारे जीवन की दिशा तय होती है। ये वो गुण है, ये वो भाव है जिसको दैवी संपदा कहते हैं। ये वो गुण और भाव है जो हमें मुक्ति की ओर ले जाते हैं। और आसुरी संपदा ऐसे गुण और भाव, मन की ऐसी दशा है जो हमें बंधन की ओर ले जाती है, जो हमें नरक की ओर, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि जो हमारे लिए नरक के द्वार खोलती है। आसुरी संपदा से मनुष्य के अंदर दुख, चिंता, रोष, क्रोध, उन्माद, आलस्य, निद्रा आदि बढ़ती है। और दैवी संपदा से उसके अंदर में तेज और बुद्धि का विकास, सुख, शांति, समृद्धि आदि के रास्ते खुलते हैं। तो पिछली दफा मैंने ये बताया था कि दैवी संपदा के कुल 24 गुण श्रीमद् भगवत गीता के अंदर बताए गए और 16वें अध्याय के शुरू के जो चंद श्लोक हैं वो उन 24 गुणों को, जिनको हम दैवी संपदा कहते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो मैं अध्याय 16 के पहले श्लोक को आपके सामने रखता हूं और उनके अंदर जो दैवी संपदा दी गई है उस पर एक एक करके विचार करेंगे। एक एक गुण ऐसे हैं जैसे कि सोने की खदान। उसके होने से हमारे जीवन में अनेकों अनेक प्रभाव पड़ते हैं। कह सकते हैं जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी अगर हम समझ गए। ये दैवी संपदा में प्राप्त कैसे होती है? देवताओं की कृपा से। जब हम देवताओं की बात मानते हैं, हम ईश्वर के विधान को मानते हैं, हम उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, हमारे जीवन में उसके प्रभाव को स्वीकार करते हैं, तो वे गुण हमें आने लगते हैं। जब हमारा ईश्वर हमसे राजी हो जाता है तो ये गुण हमें वो दे देता है, हमारे अंदर ये गुण पनपने लगते हैं। तो आते हैं पहले श्लोक पर श्रीमद् भगवत गीता के और उस श्लोक को समझते हैं पहले। ओम श्री परमात्मे नमः। श्री भगवान वाच अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। इसका हिंदी देखते हैं। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा
अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। तो ये सारे गुण जो है ये दैवी संपदा है और हर एक गुण का हम विस्तार से विचार करेंगे और समझेंगे कि वे हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं। पहली दैवी संपदा, और मैं मानता हूं ये सबसे महत्वपूर्ण भी है, जो 24 है उनमें सबसे महत्वपूर्ण में से मैं इनको मानता हूं। ऐसे 2-3 और गुण हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। पहली दैवी संपदा बताया गया है भय का सर्वथा अभाव। अभाव का मतलब नियंत्रण नहीं होता है कि भय का हमने नियंत्रण कर लिया, हम डरे हुए हैं, पर हमने अपने भाव को छुपाया हुआ है ताकि किसी को पता न चले। भय का सर्वथा अभाव का अर्थ है कि भय के कारण नष्ट हो गए। भय से हमारा तात्पर्य क्या है? भय से हमारा तात्पर्य हर चीज से है जो हमारे को डराती है, हमारे को अपने ऊपर विश्वास करने से रोकती है। कुछ लोगों को अंधेरे का भय है, कुछ लोगों को अपशकुन का भय है, कुछ लोगों को भय है कि जो उनकी अच्छी चीजें हैं वो कहीं उनसे छिन न जाए, कुछ लोगों को भय है कि उनके बाल बच्चों का हित न हो जाए, कुछ लोगों को भय है उनकी धन न लूट जाए, कुछ लोगों को भूत प्रेतों का भय है, और सबसे अधिक लोगों को मृत्यु का भय है। मृत्यु का भय तो ऐसा है जिसने उनके पूरे जीवन को और उसकी सोच को घेर रखा है। इस भय से उनका सामना न हो इसलिए वो तरह तरह के उपाय करते हैं। जोर जोर से गाने बजाना, हमेशा खुश दिखने की कोशिश करना, हमेशा ये दिखाना कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब वो तरीके हैं जिनसे इंसान अपने मृत्यु के भय को छुपाता रहता है। परंतु आंख बंद करने से सूर्य गायब नहीं हो जाता। तरह तरह के दिखावों से भय जो है, विशेषकर मृत्यु का भय, वो नष्ट नहीं होता। अरबों खरबों की धन दौलत जो जुटाते हैं लोग, उसके मूल में भय छुपा हुआ है, मृत्यु का भय। वो जो अरबों खरबों इकट्ठा कर रहे हैं वो गरीबों की मदद करने के लिए नहीं कर रहे हैं, जिसे हम ट्रस्टीशिप कहते हैं, जिस पर कभी मैं और चर्चा करूंगा। वो एक तरह से अपने डर को दबाने के लिए करते हैं कि इन पैसों से मैं बच जाऊंगा। पर आप इतिहास पढ़ लीजिए, मैंने तो जीवन के बहुत सारे साल इतिहास पढ़ने में लगाए। धन दौलत से आप नहीं बच सकते। राजा डरा हुआ है और फकीर निडर है। जिसके पास सब कुछ है वो डरा हुआ है, जिसके पास कुछ नहीं वो निडर है। अभी प्रश्न ये उठता है कि भय का आधार क्या है। अगर हम उसको समझ जाए कि भय का आधार क्या है तो भय से मुक्ति का मार्ग निकल सकता है। आप देखिए, मैं तो किताबें पढ़ता रहता हूं, कहानियां पढ़ता रहता हूं। मैंने गौर किया है कि तकरीबन दुनिया के हर देश में भूत प्रेतों की कहानियां प्रचलित हैं। हर धर्म के अंदर प्रचलित है। मैं लोगों से मिलता हूं, मैंने से पूछता हूं कि मेरी एक अपनी भतीजी है, जब छोटी थी तो कहती थी कि मैं उस कमरे में नहीं जाऊंगी, उधर भूत है। मुझे बहुत हैरानी होती थी ये सुनकर, एक छोटे बच्चे को भूत का डर कहां से आया, क्योंकि ना तो उसके घर वालों ने कभी भूत देखा है, न किसी ने उससे कहा है कि भूत होता है। सब यही कहते हैं कि ये भ्रम की बातें हैं, मन का भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रश्न है, जिन भूतों को किसी ने देखा नहीं, जिन प्रेतों को किसी ने देखा नहीं,
जिन भूत प्रेतों ने किसी की हत्या नहीं की, कम से कम उनकी जानकारी में तो नहीं की, जो भूत प्रेत अलमारी से आपका धन लूट कर नहीं ले जा रहे, तो फिर उसका डर क्यों नहीं जा रहा? भूत प्रेतों का डर क्यों नहीं जा रहा है? आप देखिए, लोग जाते हैं कब्रिस्तानों के अंदर, जहां नहीं रुकते, रात में कोई नहीं रुकता। क्यों नहीं रुकता? जो जिन्हें जाना था वो गए, भूत प्रेत होते नहीं है, ऐसा सभी लोगों से मैं सुनता हूं। तो फिर डर का आधार क्या है? जब आप इस बात को समझेंगे कि इंसान के अंदर जो भी भाव अंदर है वो रैशनल तर्क के द्वारा परिभाषित नहीं किए जा सकते, न तर्क से समझे जा सकते हैं। आप डर को, और डर के आधार पर ही दुनिया के अंदर सरकारें चल रही हैं, आतंकवाद चल रहा है, सब डर के आधार पर चल रहा है। तो आप डर को नहीं समझ सकते। आप रीजन से, रैशनैलिटी से, लॉजिक से, तर्क वितर्क से आप भय को नहीं समझ सकते। अगर भय को तर्क से समझा जा सकता, भय को लॉजिक से सफाई दी जा सकती, तो लोग भय के पार चले जाते हैं। इतने सारे अनुष्ठान, पूजा पाठ, तरह तरह की जो है चीजें हो रही हैं, इसमें एक बड़ा हिस्सा तो डर के को खत्म करने के लिए हो रहा है, भय को नियंत्रण करने के लिए, किसी तरह भय से पार पाने के लिए हो रहा है। तो अब सवाल यह है कि हम लोग भय को कैसे हम उसको पार पाए, क्या करें कि भय जो है हमारे जीवन को, हमारे जीवन की जो लक्ष्य है, जो हमारे जीवन की दिशा है, उसको प्रभावित न करे। पहले समझिए कि आप अगर कभी शमशान गए हो तो शमशानों में आपको देखेंगे तरह तरह के जो अघोरी आदि अलग अलग संप्रदाय के जो है साधु सन्यासी कई जो है वो बैठ के वहां या तो माला पढ़ रहे हैं या चिलम फूंक रहे हैं या कुछ भी। एक बात तो तय है कि उन्हें भूत प्रेतों का भय नहीं सता रहा, मृत्यु का भय नहीं सता रहा। खोपड़ियों के अंदर कुछ लोग तो पानी पी रहे हैं। ऐसा क्या है उनके अंदर? भय को आप रीजन से, लॉजिक से आप नहीं हरा सकते। भय की काट शास्त्रों में श्रद्धा बताई गई है। भय भी लॉजिक से परे चीज है और श्रद्धा भी, साबित कुछ नहीं किया जा सकता। और श्रद्धा ईश्वर में, भगवान में, गॉड में, अल्लाह में, जिसमें भी है आपकी, या सत्य में, निर्गुण निराकार ब्रह्म में, परम पुरुष में, किसी में आपकी श्रद्धा तय हो जाएगी तो आपके अंदर से भय जाना शुरू हो जाएगा। जिस हद तक आप सत्य को अपने अंदर प्रवेश करने देंगे, उस हद तक भय नष्ट होना शुरू हो जाएगा। जिस हद तक सूर्य की रोशनी कमरे में प्रवेश करती है, उस हद तक कमरे का अंधेरा नष्ट होता है। अगर हमने सत्य को बाहर कर रखा है, और अनेक लोगों को मैं जानता हूं जो कॉन्शियसली, सोच समझकर, विचार करके सत्य के मार्ग से अपने आप को अलग रखना चाहते हैं, इनके जीवन से भय कभी नहीं जाएगा। एंजाइटी, पैल्पिटेशन, स्ट्रेस, ये नहीं जाने वाला। श्रद्धा ही वह अस्त्र और शस्त्र है जिससे भय का छेदन किया जा सकता है, उसको काटा जा सकता है। और जिन्होंने अपने आप को पूर्णता अपने ईश्वर के हवाले कर दिया, उनमें हो जाएगा जिसको कहते हैं भय का सर्वथा अभाव। जब हम ईश्वर के, देवताओं के भरोसे हो जाते हैं तो हमारे दिलों से वो भय को निकाल देते हैं। भय के निकलते ही हमें पहली बार आनंद का अनुभव होता है। जैसे कि मैं किसी 100 किलो की बोरी को लेकर घूम रहा था
30 साल से 40 साल से और अचानक वो बोरी किसी ने मेरे सर से उतार दी, तो जो मुझे राहत होगी उसी तरह की राहत और खुशी होती है जब देवता हमारे दिलों से भय को निकाल देते हैं। अगली दैवी संपदा में मैं अगले वीडियो पर विचार करूंगा। इस वीडियो से संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। धन्यवाद।